जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी पर। आज मैं जो आपको खबर बताने वाला हूं वह खबर गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली और अहेरी तहसील के तहत आने वाले आदिवासी विकास महामंडल की है। दर्शकों बता दूं मैं आपको कि एक कहावत होती थी पहले, दूध का जला जो होता है वो छाछ फूंक कर भी पीता है। लेकिन जो ट्राइबल विभाग है, जो आदिवासी विकास महामंडल है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अधीन चलाया जाने वाला एक डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए का धान का यानी जो चावल का CMR होता है उसका घोटाला मिलर्स के माध्यम से किया गया है। पुराने घोटाले हैं, पुराने घोटालों के आधार पर कई जांचें चल रही है। करोड़ों रुपए इस विभाग का राइस मिलर्स की तरफ शेष बचा हुआ है। स्क्रीन पर लेटर देख रहे हैं, ये श्री गणेश एग्रो सेल्स के नाम, कारपोरेशन के नाम का लेटर है। यह लेटर में यह जो लेटर है ये जारी हुआ है 4/4/2022 को। इसमें उन्होंने कहा है कि लगभग उनके पास जो चावल है वो 27,000 क्विंटल चावल यह उनके पास CMR के लिए मौजूद है। उन्होंने एक एप्लीकेशन किया हुआ है। औरंगाबाद के जिले में जो जिला पुरवठा अधिकारी होते हैं, खाद्य जहां से चावल गरीब जनता को चावल राशन के माध्यम से दिया जाता है, वह डिपार्टमेंट में वह उन्होंने अर्जी लगाई हुई है। और अर्जी में उन्होंने कहा है, यह जो लेटर में आप जो देख रहे हैं इसमें उन्होंने कहा है कि उनके पास 27,000 क्विंटल जो चावल है वह जमा करना है, उन्हें CMR देना है। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि यह जो सारा जो मामला है, यह मामला आखिर क्या है और कैसे है। भाई आपने अभी जो लेटर देखा था, इस लेटर में मैंने जो चीजें आपको दिखाई है और ऐसे लेटर आपको और मैं दिखाने वाला हूं। उन लेटरों के आधार पर यह जो धान जो होता है TDC विभाग, जो आदिवासी विकास महामंडल होता है, वह धान आधारभूत यानी जो किसान अपनी खेती करते हैं वो किसानों की फसल को लेने का काम करते हैं, जिसमें सरकार तय करती है कि उन्हें क्या कितना समर्थन मूल्य देना है। और यह आदिवासी विकास महामंडल की ओर से करोड़ों क्विंटल का धान खरीदा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो अहेरी का जहां मैंने अभी उल्लेख किया हुआ है, अहेरी में लगभग एक जो अभी आप लेटर देख रहे हैं, यह अहेरी के आदिवासी विकास महामंडल के जो प्रादेशिक व्यवस्थापक है उन्होंने जारी किया हुआ लेटर है। अब ये लेटर में आप अभी गौर से अगर देखेंगे तो ये लेटर में लिखा हुआ है कि यह जिला पुरवठा अधिकारी के लिए उन्होंने लेटर लिखा हुआ है। यह औरंगाबाद के लिए उन्होंने लिखा है। श्री गणेश एग्रो सेल्स कारपोरेशन औरंगाबाद, इन्होंने लगभग 13,500 क्विंटल चावल बनाया हुआ है, जिसके 50 लॉट है और वो 50 लॉट आप उनके लिए जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। अच्छा, ये जो धान है, अभी जो आप गणेश का जो कारपोरेशन का लेटर देख रहे थे, इसमें उन्होंने अहेरी वालों ने लिखा हुआ है कि उनके पास 13,500 क्विंटल चावल बना हुआ है और वो औरंगाबाद में CMR के तौर पर जमा करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं पहले आपको और एक अच्छी चीज बता देता हूं। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो जो है, यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। यह मिल के अंदर लगने वाली मशीनरी से। अभी इस वीडियो में जैसा आप देख रहे हैं, इसमें सेपरेटर है, रबर सेलर है, पॉलिशर है। यह जो मिल होती है, यह मिल के अंदर जब धान डाला जाता है तो धान से चावल बनाने की प्रोसेस होती है। और ये प्रोसेस में यह 3 मुख्य भूमिका में चीजें होती है, सेपरेटर, रबर सेलर और पॉलिशर। अभी जो आपने वीडियो में जो देख रहे हैं, यह वो तीनों चीजें हैं। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में जब चावल बन जाता है, चावल बनने के बाद जो भूसा बचता है, कोंडा बचता है, चावल के ऊपर का छिलका उतर जाता है, वह छिलका इस तरीके से मिल के बाहर जमा हो जाता है। यानी धान को जब मशीन में डाला गया है और मशीन ने जब धान का प्रोसेस चावल में रूपांतरित किया हुआ है, चावल में जब कन्वर्ट हो गया है, तो उसके बाद कोंडा बचता है। कोंडा बचने के बाद अब ये जो सारी चीजें जो बता रहा था,
दर्शकों, मैं जो ये सारी जो चीजें बता रहा था, यह सारी चीजें जो है, यह एक राइस मिल में लगने वाली चीजें है। राइस मिल में हमेशा लगती है चीजें, लेकिन यह जो गणेश सेल्स कारपोरेशन जो है औरंगाबाद की, इनके यहाँ केवल सिल्किन का प्लांट है। सिल्किन का प्लांट क्या होता है वो मैं बता देता हूं। जो मोटे चावल होते हैं, उन मोटे चावलों को उस प्लांट में डाला जाता है, जहां उनको बारीक किया जाता है। बारीक करने के बाद उन्हें पॉलिश कर दिया जाता है और सीधे तौर पे मार्केट में मोटे चावल को बारीक चावल के दाम में बेच दिया जाता है। यानी ये जो प्लांट इनके पास जो मौजूदा प्लांट है, वह जनता को बेवकूफ बनाने का और जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाला प्लांट है। अब हुआ क्या है कि गणेश सेल्स एग्रो जो सेल्स कारपोरेशन जो है, इनका एग्रीमेंट किया है। और वो एग्रीमेंट क्यों किया है वो मैं बता देता हूं। अभी आप जो स्क्रीन पर लेटर देख रहे हैं, ये भंडारा के जो प्रादेशिक व्यवस्थापक है साबरे, उनका लिखा हुआ लेटर है। उस लेटर में आप देख रहे होंगे कि गोंदिया जिले की जो राइस मिलर्स है, वो राइस मिलर्स ने राइस मिलिंग के लिए अपने तरफ से प्रतिसाद नहीं दिया, यानी मिलिंग करने के लिए वो लोग मौजूदा स्थिति में सक्षम नहीं थे, ऐसा उन्होंने उस लेटर में लिखा हुआ है। और उसी के लिए वजह से, और उसकी दूसरी वजह भी बताई है कि आदिवासी विकास महामंडल जब किसानों से धान खरीदता है तो वो धान खुले में रखा जाता है, गोदामों में जमा नहीं होता है, और बारिश आने के पहले उन्हें वह धान को हटाकर उन्हें तत्काल बेचना, जो मिलिंग करनी है वो करने की उनको आवश्यकता होती है करके उन्होंने दूसरी वजह बताई है। और इन दो वजहों की वजह से गणेश सेल्स एग्रो जो है उनको, यानी गजानन एग्रो सेल्स कारपोरेशन जो है औरंगाबाद की, उनको उन्होंने बाहर के जिले के लिए काम दिया हुआ है, ऐसा उन्होंने इसमें लिखा हुआ है। अच्छा, उन्होंने और एक बात अच्छी लिखी है कि वह बीजी एफडीआर टीडीआर अग्रिम एडवांस लाट जमा करने वाले हैं। और वो अग्रिम लाट क्या है, तो जैसा आपने इसके पहले का जो लेटर देखा हुआ था, उस लेटर में कहा था गणेश गजानन एग्रो सेल्स कारपोरेशन जो है औरंगाबाद की, वह 27,000 क्विंटल जो चावल है वो जमा करने के लिए तैयार है। और उसी वजह से उन्होंने यह उनका एक रिमार्क लेटर लिखा हुआ है, ये सोपान साबरे करके है, इन्होंने यह लेटर दिया हुआ है। अब मजे की बात आपको, और मैं जैसी धीरे धीरे आपको हर जानकारियां बता देता हूं। गढ़चिरौली से भी एक लेटर जारी हुआ है। गढ़चिरौली के जो प्रादेशिक व्यवस्थापक है, उन्होंने अभी जो स्क्रीन पर आप जो लेटर देख रहे हैं, जो लेटर है यह प्रादेशिक व्यवस्थापक गढ़चिरौली का है। उन्होंने भी गजानन सेल्स एग्रो कारपोरेशन औरंगाबाद के लिए लेटर लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि 20,000 जो उनको धान दिया गया था, यानी उसका उन्होंने मिलिंग किया हुआ है 13,500 क्विंटल, और उसके 50 लाट वह जमा करने के लिए तैयार है, ऐसा उन्होंने इसमें कहा हुआ है। और वो बीजी यानी अग्रिम लाट देने को तैयार है। दर्शकों, अभी आपने ये जो सारे लेटर जो देख रहे थे, ये लेटर की मैं आपको जानकारी इसलिए दे रहा था कि प्रादेशिक व्यवस्थापक भंडारा, प्रादेशिक व्यवस्थापक गढ़चिरौली और अहेरी के जो प्रादेशिक व्यवस्थापक है उच्च श्रेणी के, उन्होंने यह लेटर जारी किए हुए हैं। यह लेटर उन्होंने औरंगाबाद के जिला आपूर्ति विभाग को लिखे हुए लेटर है कि गजानन सेल्स एग्रो कारपोरेशन जो कंपनी है, उसके पास यह चावल आपको, उनका जो सीएमआर है वो आपको प्रक्रिया कर कर लेना है, ऐसा उन्होंने इन लेटरों में कहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दर्शकों कि जो अहेरी के जो प्रादेशिक व्यवस्थापक है, उन्हें यह तक के नहीं पता है कि 12-13 में, लगभग 12-13 में जो राइस मिलर्स थे, उन्होंने कितना चावल अब तक के सरकार को जमा नहीं किया हुआ है। लगभग अभी मैं आपको, मेरे पास जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ही बता देता हूं मैं आपको। यह आंकड़े हैं लगभग 93,315 क्विंटल जो चावल है, और 7,450 क्विंटल चावल, ऐसे 18 राइस मिलर्स हैं जिनके तरफ यह चावल मौजूद है अभी भी। 2012-13 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक उसी प्रकार गढ़चिरौली के 2012-13 में लगभग 69,151 क्विंटल, जो कि 48 राइस मिलर्स के तरफ चावल सरकार का अभी भी सीएमआर आना बाकी है। ठीक इसी प्रकार
जो भंडारा है, भंडारा के जो प्रादेशिक व्यवस्थापक है, उनका 12-13 का चावल लगभग 89,221 क्विंटल, लगभग यह भी 26 राइस मिलर्स की तरफ शेष बाकी है। यह हो गई 12-13 की बात। भंडारा के ही प्रादेशिक व्यवस्थापक के पहले 2014 में एक सचिन कारे मोरे हुआ करते थे, जिनके तरफ 12,245 क्विंटल चावल आज भी सरकार के तरफ आना बाकी है। यह हो गए स्थानीय मिलर्स जिनके तरफ यह बाकी है। अब यह जो लेटर जिस तरीके से जारी कर रहे हैं, यह सारे लेटरों के आधार पर देखने में यह आ रहा है कि एक औरंगाबाद की जो कंपनी है, वह कंपनी केवल सिल्किन का प्लांट चलाती है, जहां कोई भी सेपरेटर नहीं होता, कोई भी पॉलिशर नहीं होता और ना ही वहां धान की मिलिंग होती। वहां केवल चावल पर प्रक्रिया की जाती है, यानी बाहर का चावल लाकर उसका बारीक किया जाता है और उसे पॉलिश कर कर बड़े ऊंचे दामों में बारीक चावल के नाम से बेच दिया जाता है। यह पूरे मामले में मैं आपको विस्तृत जानकारी अभी बता देता हूं। फिर महाराष्ट्र राज्य के आदिवासी विकास महामंडल मैदान घोटाले को अंजाम देने का काम किया जा रहा है। गजानन एग्रो सेल्स कॉर्पोरेशन औरंगाबाद की ओर से करोड़ रुपए का धान लेकर गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली जिले के व्यापारियों को बेचकर औरंगाबाद के जिला आपूर्ति विभाग में CMR का चावल जमा करने का खेल खेला जा रहा है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, यह जो राइस मिल होती है उसमें सेपरेटर, रबर सेलर और पॉलिशर यहाँ होना बहुत अनिवार्य होता है। लेकिन गजानन एग्रो सेल्स कॉर्पोरेशन औरंगाबाद में केवल और केवल सिल्किन का प्लांट है, जो केवल मोटे चावल को मशीन में डालकर बारीक कर दिया जाता है और पॉलिश लगाकर ऊंचे दाम में बेच दिया जाता है। जैसा कि अभी आप जो लेटर देख रहे हैं, यह 4 अप्रैल 2022 को जारी किया हुआ लेटर है। संजय अग्रवाल नाम के व्यक्ति गजानन सेल्स एग्रो कॉर्पोरेशन की ओर से औरंगाबाद जिले के जिला आपूर्ति विभाग में CMR का चावल जमा करने का लेटर लिखते हैं। उसमें लगभग 27,000 क्विंटल चावल जमा करने के लिए उन्होंने गोदाम की मांग की हुई है। ठीक इसी प्रकार 26 अप्रैल 2022 को वह फिर से लेटर लिखते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि 27,000 कुंटल वे सरकार को जमा करना चाहते हैं। उस लेटर में उन्होंने कहा कि आदिवासी विकास महामंडल गढ़चिरौली के साथ ही साथ आदिवासी विकास महामंडल अहेरी के प्रादेशिक व्यवस्थापक का लेटर भी जिक्र किया हुआ है। अभी आप जो लेटर देख रहे हैं, यह लेटर प्रादेशिक व्यवस्थापक अहेरी का है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि गजानन एग्रो सेल्स कॉर्पोरेशन यहाँ लगभग 13,500 कुंटल चावल जमा करने के लिए उन्होंने जिला पुरवठा विभाग औरंगाबाद को कहा है। ठीक इसी प्रकार गढ़चिरौली जिले के प्रादेशिक व्यवस्था कहते हैं कि लगभग 13,500 क्विंटल चावल यहां अग्रिम जमा करने के लिए तैयार है। इस लेटर में भी जिला आपूर्ति विभाग औरंगाबाद को ध्यान अर्थ किया गया है। अभी जो आप लेटर देख रहे हैं, यह लेटर है प्रादेशिक व्यवस्थापक भंडारा था, जिन्होंने लिखा अपने लेटर में कि गोंदिया जिले में राइस मिलर धान को मिलिंग करने के लिए आनाकानी कर रहे हैं और आदिवासी विकास महामंडल का धान खुले में खरीदा जाता है। गोदाम मौजूद नहीं होने की वजह से गजानन एग्रो सेल्स कॉर्पोरेशन औरंगाबाद को नियुक्त किया है, जिनके पास 27,000 चावल मिल में बनाकर रखा हुआ है, वह जमा करना है। यह लेटरों से साफ तौर पर साबित होता है कि आदिवासी विकास महामंडल कितना सक्षम है। 9 मई 2014 को 12,245 कुंटल चावल का चूना लगा दिया था। ठीक इसी प्रकार 79,221 कुंटल चावल आज भी 26 राइस मिलर्स की तरफ 2012 से 13 का मिलर्स की तरफ डूब चुका है। अहेरी में 2012 से 13 में 93,315 क्विंटल चावल 15 राइस मिलर्स की तरफ और 7,450 क्विंटल चावल 5 राइस मिलर्स की तरफ अभी भी CMR सरकार के पास जमा नहीं हुआ है। गढ़चिरौली के प्रादेशिक व्यवस्थापक आदिवासी विकास महामंडल इनका 48 राइस मिलर्स की तरफ से 69,115 कुंटल चावल बाकी है और ऐसी स्थिति में भी अब तक गजानन सेल्स एग्रो कॉर्पोरेशन औरंगाबाद को भंडारा जिले के प्रादेशिक व्यवस्थापक ने 4,030 क्विंटल धान देने का मानस बना लिया है। गढ़चिरौली में 20,000 कुंटल धान दिया जा रहा है। 20,150 कुंटल धान अहेरी में दिया जा रहा है। क्या सरकार के इन मुलाजिमों की आंखों पर पट्टी बंधी है? गजानन एग्रो सेल्स कॉर्पोरेशन औरंगाबाद के पास कोई भी राइस मिल नहीं है। बता दें आपको कि गोंदिया के राइस मिलर्स ने मिलिंग करने के लिए आनाकानी के लिए गढ़चिरौली में ऐसा कुछ नहीं होने के बावजूद भी गजानन एग्रो सेल्स कॉर्पोरेशन को काम दिया जा रहा है। यहाँ भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। देखा दर्शकों आपने,
माल बंदर का और बिल्ली चूहे को दावत दे रही है। इसी कहावत के आधार पर यह सारा जो धान का जो घोटाला होता है, चावल का जो घोटाला होता है, उसको अंजाम दिया जाता है। भाई भंडारा के जो प्रादेशिक व्यवस्थापक है, उसके बाद अहेरी के जो प्रादेशिक व्यवस्थापक है, जिन्हें उच्च श्रेणी कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार जो गढ़चिरौली के प्रादेशिक व्यवस्थापक है, यह तो पहले से ही दूध के जले हुए हैं। इन्होंने तो छाछ फूंक कर पीनी चाहिए थी। यह बहुत बड़े पैमाने पर घोटाले को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने यहां से धान लिया है, एक भी गाड़ी उनकी यहां से औरंगाबाद नहीं गई है। धान को इधर ही बेच दिया जाता है और वहां से औरंगाबाद से दूसरे राज्यों से चावल खरीद कर लाकर जमा कर दिया जाता है। यह जो पूरा जो मामला है, यह बड़े स्कैम का मामला है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ।